हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों यूपीपी के लिए। और यूपीपी के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर लिंग पढ़ने वाले हैं। लिंग और उसके भेद पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लिंग होता क्या है। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, मतलब संज्ञा के जिस भेद से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग, आदमी पुरुष, औरत स्त्री। लिंग की भेद का बात कर लें तो लिंग कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं हिंदी में। लिंग के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए पुल्लिंग क्या होता है, जिससे पुरुष होने का बोध होता है। जिस शब्द से पुरुष का बोध होगा उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। लड़का, लड़की, लड़का, घोड़ा, छात्र, बैल। ठीक है। स्त्रीलिंग क्या होता है, जिससे स्त्री होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे घोड़ी, लड़की, छात्रा, गाय इत्यादि। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि लिंग के निर्णय संबंधी नियम क्या क्या है। कि लिंग कब हम लिंग का पता लगा सकते हैं। देखिए लिंग के निर्णय संबंध में आता है कि पुलिंग। सबसे पहले हम देखेंगे पुलिंग कब होता है या पुलिंग कौन कौन से वर्ड होंगे। जैसे देखिए जिन शब्दों के अंत में अ आ जाए, क्या आ जाए, अ स्वर आ जाए, वह प्रायः पुलिंग होंगे। क्या होंगे, पुलिंग होंगे। जैसे अकारांत जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे घर, तो घर पढ़ रहे हैं घ र, तो र में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। जैसे वरदान, स्वराज, मान, भवन, ये सारी चीज़ें जो है जिन शब्दों के अंत में पढ़ते समय जो है का स्वर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सदैव जो होता है पुलिंग मानते हैं। ठीक है। लेकिन अपवाद में देखिए जैसे संतान, पुलिस, सेना, फौज, सरकार आदि क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इसको ध्यान रखना है हमको। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। दूसरा है कि ना, आव, पन, आवा, अपा, तो अप्रत्ययों से बनने वाली पुलिंग होती है। जैसे ना लगा दिया, जैसे जैसे बचपना, जगाना। ठीक ना। बचपन, लड़कपन, तो अन आ रहा है आव, जैसे आव का छिपाव, बचाव। जैसे आपा, बुढ़ापा, मोटापा, महत्व, अपनत्व, तो शब्द आ रहा है। तो जिनके अंत में ना, आव, पन, आपा और तो प्रत्यय आएंगे, वे प्रत्यय वाले वर्ड जो होंगे सदैव क्या होंगे, पुलिंग होंगे। नेक्स्ट बात कर लेंगे थर्ड पॉइंट से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो यहाँ से क्वेश्चन 110% बनता ही बनता है। तो अब देखिए जरूर हिंदी की आकारांत, आकारांत संज्ञाएं। आकारांत संज्ञाएं मतलब इसमें आ है, क्या है, आ है लास्ट में, अंत में आ। जैसे छाता, पैसा, चमड़ा, चश्मा, गुस्सा, पहिया, ये सब जो अकारांत या आकारांत शब्द जो आएंगे ये सदैव क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं। तो ये ध्यान देना है। चलते हैं पुलिंग में कौन कौन से होंगे। देखिए पुलिंग में दिन, महीना, ग्रह, देश, पर्वत, रत्न, धातु, शरीर के अवयव, अनाज, पेड़ तथा द्रव्यों के नाम सदैव क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं। जैसे दिन के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सप्ताहों के नाम हो गया। महीनों के नाम चैत, वैशाख। अब जनवरी फरवरी की बात नहीं करेंगे, जब जनवरी फरवरी क्या हो गया, अपवाद है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हमें। हिंदी महीने के नाम से ध्यान देना है। ग्रहों के नाम, ठीक है। लेकिन पृथ्वी क्या होती है यहाँ पे, स्त्रीलिंग होती है, ये ध्यान रखना है। देशों के नाम भारत, चीन, अमेरिका, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये सदैव पुलिंग होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम की बात कर लेंगे तो देखिए पर्वतों के नाम में क्या क्या है, हिमालय, एंडीज, सह्याद्री, विंध्य, नीलांचल, हिमांचल। रत्नों के नाम पन्ना, पुखराज, हीरा, मणिक, मूंगा, मोती। ठीक ना। धातुओं के नाम जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी। लेकिन यहाँ भी ये ध्यान रखना है अपवाद में क्या है, अपवाद हमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना होता है। तो चांदी जो है क्या है हमारे, पुलिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग है। शरीर के अवयव कान, हाथ, मुंह, मुंह जितने भी है, लेकिन क्या है, कलाई, नाक, ये देखिए महत्वपूर्ण, नाक, आँख, जीभ और खाल जो होंगे ये सब क्या होंगे, शरीर के अवयव। और शरीर के अवयव में जो अपवाद में दिया है कलाई, नाक, आँख, जीभ, खाल, बाँ, ये सारी चीज़ें क्या होंगी हमारी, ये अपवाद में स्त्रीलिंग में आ जाएगी। बाकी सब क्या होंगे, पुलिंग होंगे। तो पुलिंग में देखिए ग्रहों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, रत्नों के नाम, धातुओं के नाम, ये सब चीज़ें क्या होती है, पुलिंग होती। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। अनाजों के नाम चना, गेहूं, चावल, धान, बाजरा, तिल आदि, ये जो होंगे ये क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं। लेकिन अपवाद में क्या है, ज्वार, अरहर, मूंग, सरसों और खेसारी। ठीक ना। खेसारी लाल जो है ये भैया क्या है, चलिए इसको नहीं कहेंगे। देखिए खेसारी जो होती है एक दाल होती है और ये जो है स्त्रीलिंग है। पेड़ के नाम पीपल, बड़, चीड़, आम, शीशम, अमरूद, ये सब क्या है, पुलिंग है। लेकिन अपवाद में लीची, नाशपाती, नारंगी, इमली और मसूरी जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। द्रव्यों के नाम पानी, घी, तेल, दही, शरबत, काढ़ा। ठीक है। ये सब क्या है, पुलिंग। जबकि चाय, स्याही और शराब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। आइए देखते हैं सर्वदा पुलिंग में होने वाले शब्द। पशु, पक्षी, कौवा, तोता, मच्छर, बिंदु, छछूंदर, खटमल, सिगरेट, गिरगिट, झिंगुर, कीड़ा, गेंडा इत्यादि जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब स्त्रीलिंग पे हम चलते हैं। देखिए स्त्रीलिंग में क्या है,
संस्कृत के आकारांत शब्द, संस्कृत के आकारांत जैसे लता, शोभा, क्षमा, माया, क्षमा, लज्जा, ममता, कथा, ठीक है ना, प्रार्थना, वेदना, जिसमें क्या आ रहा है, आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है। तो ये सब जो है संस्कृत के आकारांत शब्द जो होते हैं प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। फिर आता है इकारांत और इकारांत, मतलब छोटी ई और बड़ी ई वाले, और उकारांत, ठीक है ना, छोटा उ की बात कर रहा है। जैसे देखिए रात्रि छोटी ई लगा है, निधि छोटी ई लगा है, जाति छोटी ई लगा है, समिति छोटी ई लगा है। तो ऐसे जितने भी वर्ड आएंगे ये सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन अपवाद की बात कर लेंगे उकारांत में, देखिए लघु, सेतु, हेतु, पानी, मोती, कवि, मुनि, पति, ऋषि। ऋषि ये ध्यान रखना है, पति ये जो पुल्लिंग होगा, मुनि पुल्लिंग होंगे, कवि पुल्लिंग में आएगा, हाथी जो है ये भी पुल्लिंग होती है, मोती ये भी पुल्लिंग है, पानी पुल्लिंग है, और हेतु, सेतु और लघु जो है ये क्या है, पुल्लिंग है। हालांकि यहाँ पे कहा गया है कि उकारांत, इकारांत और इकारांत शब्द जो होंगे ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, लेकिन अपवाद वाले को हमें बहुत ही ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पे आता है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट आता है, ठीक है ना, ट, वट, हट आता है, जैसे झंझट, बनावट, चिकनाहट, लिखावट, आहट, घबराहट, सजावट, कड़वाहट। ये सब जितने भी आएंगे ये सब क्या होंगे, सदैव स्त्रीलिंग होंगे। नदी, लिपि, बोली, तिथि, भाषा, झील, नक्षत्र, नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ये ध्यान देना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, आप 110% ये तो ध्यान में रख ही ले। लेकिन आता है नदियों के नाम में, देखिए गंगा, जमुना, सतलज, रावी, ताप्ती, नदी। लेकिन सोन, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ जो है क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, ये ध्यान रखने बात है। लिपि के नाम करें देवनागरी, रोमन और गुरुमुखी, ये जो है क्या है, हमारी स्त्रीलिंग है। बोलियों के नाम में देख लेते हैं। बोलियों के नाम की बात कर लेंगे तो हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी ये सब क्या होते हैं हमारी, ये सब जो है स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तिथियों के नाम। तिथि में प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, अमावस्या, पूर्णिमा, पहली, ये सब क्या है, तिथि स्त्रीलिंग है। भाषा के नाम हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, अंग्रेजी, ये भी स्त्रीलिंग है। झीलों के नाम डल झील, विक्टोरिया झील। नक्षत्रों के नाम अश्विनी, रोहिणी, पृथ्वी आदि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, ध्यान रखने बात है। खाने पीने की चीज़ें तथा बनिए की दुकान की चीज़ें प्रायः स्त्रीलिंग होती है। खाने पीने की चीज़ तथा बनिए की दुकान की चीज़, खाने पीने की चीज़ कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, चपाती, तरकारी, खिचड़ी, रोटी, दाल, सब्जी जो है ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है। खाने की चीज़, बनिए की दुकान की चीज़, लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, जीरा, मरीच, जो भी है, ठीक है ना। देखिए लेकिन यहाँ पे देखिए जीरा क्या दे दिया है, जीरा को देखिए, सॉरी, धनिया, जीरा, गरम मसाला और नमक, तेजपत्ता, ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है, हमारी पुलिंग होंगे, ठीक है ना। लेकिन सुपारी, हींग जो होंगे स्त्रीलिंग होंगे। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपको 110% मिलने ही वाला है और मिल ही जाएगा। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं, ख या ईयास के अंत में बनने वाले प्राइवेट स्त्रीलिंग होंगे। ख जैसे ईख, भूख, चीख, कोख, ठीक है ना। खटिया, लुटिया, ईया, देखिए तो जिसके अंत में ईया आ जाए और ख आ जाए वह सदैव क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं निम्नलिखित शब्द ऐसे जो सर्वदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मकरी, कोयल, मैना, गौरैया, मछली, मकड़ी, लोमड़ी, गिलहरी, ये सब क्या होते हैं, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखिए लिंग निर्धारण के सरल सूत्र, आप लिंग को निर्धारण कैसे कर सकते हैं, यदि नहीं याद है तो आप ये रामबाण याद रखेंगे कि जिन शब्दों के लिंग याद करना हो उसको बहुवचन रूप बना लेते हैं। बहुवचन रूप के अंत में यदि आ या ए आ रहा है तो वह जो शब्द होगा, देखिए यदि हम उसका बहुवचन बना रहे हैं और आ या ए आ रहा है तो वह शब्द स्त्रीलिंग है, और आ या ए नहीं आ रहा है तो वह क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जैसे भवन का हम क्या कहते हैं, भवने, ठीक है, विकार परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, भवने, ने आया, ये आ गया भवने, हालांकि ए आना चाहिए। जैसे बात का बातें, स्त्रीलिंग हो गई। पुत्र का पुत्र होता है, पुत्रे नहीं होता है। कोश का कोशस का कोशिशें, तो कोशिशें स्त्रीलिंग हो गई। खिड़की, खिड़कियाँ, या आ गया, यहाँ पे क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। मतलब जिनका आ, ठीक है ना, चंद्रमा वाला, और ए आ जाएगा, ये समझिए कि वह स्त्रीलिंग है, अन्यथा नहीं है तो रामबाण एकदम है कि वो 100% क्या होगा, पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट में देख लेते हैं कि ध्यान दे, ऊपर में पंखा या पंखे, दरवाजा या दरवाजे, कुत्ता या कुत्ते, पत्ता और पत्ते, ए ओ आया है, ठीक है ना। ओ अतः ये पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग नहीं होते। तो स्त्रीलिंग में मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं, या उतना महत्वपूर्ण तो पॉइंट नहीं है, लेकिन कहा था कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम क्या क्या है। सदा पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को जोड़ा जाता है, जैसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं, जैसे आ जोड़ने, जैसे प्रिय का प्रिया, सुता का सुतिया, शिष्य का शिष्या, बाल का बाला, आइन बनिया का बनियाइन, लाला का लालाइन, चौबे का चौबाइन, मास्टरान का मास्टराइन, ठीक ना। आनी देवर का देवरानी, बेहतर का बेहतरानी और नौकर नौकरानी। इन जैसे चमार का चमारिन, धोबी का धोबिन, सुनार का सुरारी, पंडित पंडिताइन, पंडिताइन यहाँ पे जानते ही आ ही जाता है। ईया कुत का कुतिया,
कुत्ता का कुतिया, चूहा का चूहिया। देखिए, तो ये सब जो है प्रत्यय हैं और इन्हीं प्रत्ययों को जोड़ करके क्या बना लेते हैं हम लोग, स्त्रीलिंग बना लेते हैं। देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दुष्ट का दुष्टा होता है, ब्राह्मण का ब्राह्मणी होता है, पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। संपादक का संपादिका होता है, संरक्षक का संरक्षिका होता है, नाटक का नाटिका, साप का सापिन होता है। देखिए, भगवान का भगवती, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका एग्जाम में। उसके बाद देखिए, महोदय का महोदया होता है, महाशय का महाशया होता है, ठीक है। लोग का लुगाई होता है। दोस्तों, ये जो था थ्योरी क्लास थी। अभी जो है इसके बाद जो है हम आपको इसी का प्रैक्टिस सेट देंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप जरूर अवश्य देखें, ठीक है ना। वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, सपोर्ट करें। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि मैं आपको सफल हिंदी में आप जो है अधिक से अधिक नंबर लाएँ, इसके लिए मैं अत्यधिक प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।